मेरे बच्चियाँ 6 माह की मसू सोया खा रही है। लोगों के बच्चे जूती कपड़े की फरमाइश करते, मेरे बच्चे कहते मम्मा टीका ना लगाया, दवाई ना दे। सब लोग हमसे जान छुड़ाते कि ये हमारे पीछे ना पड़ जाए, इनका तो सारी जिंदगी का रोग है। मेरी बेटी की कैल्शियम इतनी कम आई है, डॉक्टर ने कहा खुदा ना खस्ता ये गिरी तो हड्डी वगैरह पूरी तो जुड़ नहीं रही है। डॉक्टर कहते फल दे, दूध दे, जूस दे, खुराक अच्छी दे, हम नहीं कर सकते। 10 घंटे टीका लगाना है, 5 गोलियाँ इसलिए नेरली 400 मिलीग्राम की खानी है, 5 गोलियाँ कैल्शियम के लिए खानी है। उसके अलावा आया दिन कोई ना कोई इन्फेक्शन है, हर हफ्ते ब्लड लगना है। हमें आप लोगों की हेल्प चाहिए, हम इतना नहीं कर सकते ना, हम मांगने वाले हैं ना, बच्चों के नाम से खाने वाले हैं। 17 साल हो गए हैं हमें धक्के खाते हुए, कभी कोई बात कहता है, कभी कोई बात कहता है, कहते हैं बच्चे क्यों पैदा किए हैं अगर आप लोग इलाज नहीं करा सकते। मुझे हर चीज़ चाहिए। एक दफ़ा मुझे किसी ने पैसे 5000 दिए, मैंने अपनी सास की दवाई ले ली, उन्होंने कहा पर्ची दे। हमें चोर समझते हैं लोग, हमें कहते हैं फलाने हमारे साथ फलाने किया, फलाने किया। मैंने तो कभी किसी के साथ नहीं किया। मैं कहती हूँ आओ बच्चे देखो, मेडिकल रिपोर्टें देखो, इससे ज़्यादा मैं किसी को ना सफाई दे सकती हूँ ना मेरी है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं अपने बच्चों की वजह से। मैं हर किसी के आगे हाथ फैला सकती हूँ, मेरे बच्चे ना फैलाएं। मेरी बच्चियों को इज्जत के साथ जो भी करना चाहिए इज्जत के साथ, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, कोई दे। हर चीज़ की ज़रूरत है मुझे मेरे बच्चों के लिए। फिल्टर लिख के दिया है, वो 4000 का फिल्टर है। मेरी बेटी कहती है मैं दफ़ा करें, क्या ज़रूरत है आपको इतने पैसे खर्च करने की। सारे नींद पड़ गए बाजुओं में, टीके लगा के रोजाना 10 घंटे लगाना है। सर्दियों में लोग कम्बल लेके सोते, मेरे बच्चे पेट से कपड़ा हटा के पंखे लगा के सोते हैं। इतनी गर्मी लगती है, अभी एसी की भी ज़रूरत है, कभी ऊपर जा कभी नीचे, दवाइयाँ खा खा के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर आमना अशरफ और आज हम एक डिज़र्विंग फैमिली के घर आए हैं। और ये जो सब मैं आपको मेडिसिन दिखा रही हूँ, ये किसी मेडिकल स्टोर की नहीं है और ना ही किसी हॉस्पिटल की हैं। ये मासूम सी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनके मतलब उनकी वालदा बताना शुरू करती हैं। और चलते हैं हम उनकी वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र। आपने हमें फ़ोन किया था और बच्चियों के मुतालिक बात बताई थी, तो कुछ ज़रा अपनी ज़ुबानी बताएं कि क्या प्रॉब्लम है बच्चियों के साथ। जी, ये मेरी 3 बेटियां हैं, मिसबा, मुनीबा और तैयबा। तैयबा जो है ना वो 18 साल एज है उसकी, और एसएलई पेशेंट है। जो मुनीबा है वो भी एसएलई पेशेंट है। जो मिसबा है वो थैलेसीमिया मेजर है। एसएलई पेशेंट की ज़रा बता दें व्यूअर्स को कि क्या होता है ये, ताकि उनको एसएलई बेटे ये है कि एसएलई में जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है ना, वो अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ है और उसका इलाज नहीं है। लाइफ टाइम मेडिसन है, धूप में नहीं निकलना और ठंडी जगह पे रहना है। और जॉइंटिस का ये हो जाता है, दर्दें वगैरह ये जो होती हैं ये हो जाता है। और हर महीने जो है ना इनके टेस्ट करवाने होते हैं, जो मतलब कि 10-15 हज़ार के टेस्ट हैं कि आया ये कंट्रोल में है कि नहीं। आँखों का चेकअप भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, और हर 6 महीने बाद अस्पताल में भी दाखिल करना पड़ता है बच्चे को कि देखें कोई ज़्यादा मसला तो नहीं बढ़ रहा या दूसरी बीमारी तो नहीं कोई हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र। आपने हमें फ़ोन किया था और बच्चियों के मुतालिक बात बताई थी, तो कुछ ज़रा अपनी ज़ुबानी बताएं कि क्या प्रॉब्लम है बच्चियों के साथ। जी, ये मेरी 3 बेटियां हैं, मिसबा, मुनीबा और तैयबा। तैयबा जो है ना वो 18 साल एज है उसकी, और एसएलई पेशेंट है। जो मुनीबा है वो भी एसएलई पेशेंट है। जो मिसबा है वो थैलेसीमिया मेजर है। एसएलई पेशेंट की ज़रा बता दें व्यूअर्स को कि क्या होता है ये, ताकि उनको एसएलई बेटे ये है कि एसएलई में जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है ना, वो अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ है और उसका इलाज नहीं है। लाइफ टाइम मेडिसन है, धूप में नहीं निकलना और ठंडी जगह पे रहना है। और जॉइंटिस का ये हो जाता है, दर्दें वगैरह ये जो होती हैं ये हो जाता है। और हर महीने जो है ना इनके टेस्ट करवाने होते हैं, जो मतलब कि 10-15 हज़ार के टेस्ट हैं कि आया ये कंट्रोल में है कि नहीं। आँखों का चेकअप भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, और हर 6 महीने बाद अस्पताल में भी दाखिल करना पड़ता है बच्चे को कि देखें कोई ज़्यादा मसला तो नहीं बढ़ रहा या दूसरी बीमारी तो नहीं कोई हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र। आपने हमें फ़ोन किया था और बच्चियों के मुतालिक बात बताई थी, तो कुछ ज़रा अपनी ज़ुबानी बताएं कि क्या प्रॉब्लम है बच्चियों के साथ। जी, ये मेरी 3 बेटियां हैं, मिसबा, मुनीबा और तैयबा।
तैयबा जो है ना वो 18 साल एज है उसकी, और SLE पेशेंट है। जो मुनीबा है वो भी SLE पेशेंट है। जो मिसबा है वो थैलेसीमिया मेजर है। SLE पेशेंट की ज़रा बता दें व्यूवर्स को कि क्या होता है ये, ताकि उनको SLE बेटे ये है कि SLE में जो हमारी क़ुव्वत मदाफ़त होती है ना वो अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ है, और उसका इलाज नहीं है। लाइफ टाइम मेडिसन है, धूप में नहीं निकलना और ठंडी जगह पे रहना है, और जॉइंटिस का ये हो जाता है, दर्दें वगैरह ये जो होती हैं ये हो जाता है। और हर महीने जो है ना इनके टेस्ट करवाने होते हैं, जो मतलब कि 10-15 हज़ार के टेस्ट हैं कि आया ये कंट्रोल में है कि नहीं। आँखों का चेकअप भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, और हर 6 महीने बाद अस्पताल में भी दाखिल करना पड़ता है बच्चे को कि देखें कोई ज़्यादा मसला तो नहीं बढ़ रहा या दूसरी बीमारी तो नहीं कोई हो रही। ये सारी मेडिसिन हमने आगे रखी हैं, ये बच्चों की डेली रूटीन की मेडिसिन। जी जी बेटे ये मेरे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, एक 9 साल का, एक 7 साल का। बाकी जो हैं बच्चे आपके वो नॉर्मल हैं? एक बच्चा नॉर्मल है, बाकी सारे थैलेसीमिया माइनर है, एक मेजर है। मैं ये बता रही थी कि 2 बच्चियों को ऐसे लिए, एक मेरी बेटी 6 माह की उम्र से ब्लड लग रहा है, थैलेसीमिया मेजर है। वो 6 माह की थी जब से ब्लड लग रहा है। अब मेंसेस की वजह से 1 माह में 4 दफ़ा ब्लड लगता है। इसकी जो 1 माह की मेडिसन है वो 1 लाख रुपए की है। हाफ जो है ना वो हमें न्यू अस्पताल से फ्री मिल जाती है, और जो इंजेक्शन है ना वो कभी कोई ले देता है कभी कोई ले देता है। हाफ मेडिसन बेटे मिल जाती है न्यू अस्पताल से, और जो इंजेक्शन है ना जो 10 घंटे मेरी बेटी रोज़ाना लगाती है फेराटीन की वजह से, इसका ना ब्लड लगा के फेराटीन जो है ना वो 6000 आया है, जहाँ हमारे जिस्म में 200-300 होता है, वो इसका 6000 आया है। इसकी तिली बढ़ी हुई है, 1 माह में 4 दफ़ा ब्लड लगता है। बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं कि मतलब ब्लड के लिए पहले हम फ़ोन करते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो फिर हम डोनर अरेंज करते हैं। उसके लिए कभी हमारे पास किराया भी नहीं होता। मेरे मियाँ फ्री जैसी की रिपेयरिंग करते हैं, 2 मेरे बेटे हैं, एक 7 साल का, एक 9 साल का है। तो वाइड सिर्फ हमारा किचन चलता है, हम बच्चों का इलाज नहीं करवा सकते। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हमारा घर अपना है, हम मांगने वाले नहीं हैं। और मेरे बच्चियाँ 6 माह की उम्र से सोया खा रही है। लोगों के बच्चे जूती कपड़े की फरमाइश करते, मेरे बच्चे कहते मम्मा टीका ना लगाया, दवाई ना दे। सब लोग हमसे जान चाहते कि ये हमारे पीछे ना पड़ जाए, इनका तो सारी जिंदगी का रोग है। मेरी बेटी की कैल्शियम इतनी कम आई है, डॉक्टर ने कहा खुदा ना खस्ता ये गिरी तो हड्डी वगैरह पूरी तो छूटी नहीं है। डॉक्टर कहते फल दे, दूध दे, जूस दे, खुराक अच्छी दे, हम नहीं कर सकते। 10 घंटे टीका लगाना है, 5 गोलियाँ इसलिए लेनी, 400 मिलीग्राम की खानी है, 5 गोलियाँ कैल्शियम के लिए खानी है। उसके अलावा आया दिन कोई ना कोई इन्फेक्शन है, हर हफ्ते ब्लड लगना है। हमें आप लोगों की हेल्प चाहिए, हम इतना नहीं कर सकते ना, हम मांगने वाले हैं ना, बच्चों के नाम से खाने वाले हैं। 17 साल हो गए हैं हमें धक्के खाते हुए, कभी कोई बात कहता है कभी कोई बात कहता है, कहते हैं बच्चे क्यों पैदा किए हैं अगर आप लोग इलाज नहीं करा सकते। मुझे हर चीज़ चाहिए। एक दफ़ा मुझे किसी ने पैसे 5000 दिए, मैंने अपनी सास की दवाई ले ली, उन्होंने कहा पर्ची दे। हमें चोर समझते हैं लोग, हमें कहते हैं फलाने हमारे साथ फलाने किया, फलाने किया। मैंने तो कभी किसी के साथ नहीं किया। मैं कहती हूँ आओ बच्चे देखो, मेडिकल रिपोर्टें देखो, इससे ज़्यादा मैं किसी को ना सफाई दे सकती हूँ ना मेरी है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं अपने बच्चों की वजह से। मैं हर किसी के आगे हाथ फैला सकती हूँ, मेरे बच्चे ना फैलाएं। मेरी बच्चियों को इज्जत के साथ जो भी करना चाहिए इज्जत के साथ, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो कोई दे। हर चीज़ की ज़रूरत है मुझे मेरे बच्चों के लिए। फ़िल्टर लिख के दिया है, वो 4000 का फ़िल्टर है। मेरी बेटी कहती है मैं दफ़ा करें, क्या ज़रूरत है आपको इतने पैसे खर्च करने की। सारे नींद पड़ गए, बाजुओं में टीके लगा के रोज़ाना 10 घंटे लगाना है। सर्दियों में लोग कम्बल लेके सोते, मेरे बच्चे पेड़ से कपड़ा हटा के पंखे लगा के सोते हैं। ये मेरी बेटी मिसबा है जो थैलेसीमिया मेजर है और 6 महीने की उम्र से इसको ब्लड लग रहा है। अच्छा, ये सारी मेडिसिन ये बच्ची खाती है? ये मेडिसिन बच्ची खाती है। और ये पंप जिससे 10 घंटे का टीका इसको लगता है? जी जी, इसको रात को हम टीका लगाते हैं, 10 घंटे लगा रहता है, कभी पेट में कभी बाजू में। सारे नींद पड़ गए हैं बाजू में सारे।
3600 का एक डब्बा है। कौन सा वाला? ये वाला, ये 180 टीके लगते हैं। एक माह में 180 लगते हैं? 120 टीके लगते हैं। ये मेडिसिन मुझे फ्री मिलती है न्यू अस्पताल से। ये 50,000 की मेडिसिन है। ये आपको फ्री मिलती है? जी मुझे फ्री मिलती है। लेकिन अभी 50,000 की आपको चाहिए, यानी तकरीबन 1 लाख की दवाई आप बता। ये फ्रीज लेनी पड़ती है। ये 50 रुपए की एक है, डेली की एक लगती है। ये पंप के साथ ये बटरफ्लाई लगती है, ये 60 रुपए की एक है। ये हाइड्रा जिसे कहते हैं कि ब्लड में कमी आती है, लेकिन अभी तक नहीं आ रही है। ये टीका हफ्ते में पीना है। ये एक रोज़ाना की खानी है। ये भी एक रोज़ाना की खानी है। ये भी एक रोज़ाना की खानी है। एक फोलिक एसिड खानी है। एक ये कैप्सूल खाना है। ये 4 टीके डेली के लगने हैं। ये इस पंप के जरिए लगते हैं। सारी रात टीका लगा के आप इसको रखती हैं तो बेचारी तंग होती होगी करवट लेने से, उठने हाँ बैठने। जी, ये गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद लगती है और कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नहाती है कभी टपने जाके, इस तरह सारी रात गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो मेरी बच्ची। आपका नाम मिसबा है जी और अम्मी आपके मुतालिक सारी बात बता रही हैं। जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे बेटा सबसे पहले, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक की आज़माइश है, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे आप लोगों के लिए। व्यूअर्स, ये सारी बहन भाई जो हैं बीमार हैं, मैं सबकी बारी बारी आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मिसबा के लिए सब दुआ करें। अल्लाह पाक इसको जल्द से जल्द सेहत दे, इसकी माँ को तमाम बच्चों की तरफ से ठंडक दे। ये इसकी फ़ाइल है और ये 6 माह से बच्ची बीमार है और 6 माह से इसकी सारा रिकॉर्ड इनके पास है और दिन में 4-4 टीके लगते हैं और बहुत ज़्यादा बच्ची इतनी मासूम सी मेरी प्यारी सी बेटी है। अल्लाह ताला इसके लिए जल्दी से सेहत वाली ज़िंदगी नसीब करे। बस कि अल्लाह पाक तेरे लिए तो सिर्फ एक लफ्ज़ कहने की देर है। अल्लाह पाक आसानी पैदा करेगा। अब आपके साथ क्या इशू आ रहा है? एसएलई पेशेंट वही जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़रत कम हो जाती है। और बताओ इसका मतलब, बताओ वीवर जो देख रहे हैं उनको बताओ। मुदाफ़त अपने जिस्म के खिलाफ हो जाती है, यानी कोई प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी अफेक्ट कर जाती है। यानी बॉडी आपकी बीमारी से बचाने के बजाय बीमारी का साथ देने लग गई। जी ये सारी दवाइयाँ डेली रूटीन में आप खाते हो। ये दोनों ही बहनें जो हैं ये एक ही बीमारी में शिकार हैं। क्या नाम है बीमारी का? SLE। इन दोनों ही बच्चियों को SLE है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़रत अपने ही जिस्म के दुश्मन बन गई है। इसकी वजह से आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स थी कि अब धूप में ना निकलो, और क्या क्या बताओ ज़रा ऊँची। धूप में नहीं निकलना, जली हुई चीज़ें नहीं खानी, ठंडी जगह पर रहना है, जॉइंट्स में पेन होती है, इसके लिए मेडिसिन वगैरह खाना। घुटने लग जाती हैं हड्डियाँ। हड्डियाँ भुनने लग जाती हैं। इन्हीं की कैल्शियम बहुत कम आई है। जी इनकी भी, और ये मिसबा की कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम आई है। और वीवर्स, असल में ये सब कज़न मैरिज का नतीजा है। इनके 6 बच्चे हैं और ये जो छोटे बच्चे हैं ये भी थैलेसीमिया के ही शिकार हैं। और एक बच्ची इनकी ट्यूशन गई है, वो भी बीमार है। और कुल इनके 6 बच्चे हैं और 6 ही किसी न किसी मसले में हैं। और इनके वालिद साहब जो हैं वो AC फ्रिज का काम करते हैं। घर इनका अपना है, लेकिन फिर भी लाखों रुपए की मेडिसिन हर माह इनको ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे तो कोई दवाई नहीं खाते ना। अच्छा, तो ये जो दूसरी बच्चियां हैं, बड़ी बेटी और जो साइड पे बैठी, उनके मुतालिक डॉक्टर ने क्या कहा है, ज़रा ये बताइए। डॉक्टर ने कहा है कि इनको जो है ना टेस्ट है इनके NA और मतलब कि NA जो है ना टेस्ट, वो 6000 का शौकत खानम वाले करते हैं। उसमें पता चलता है जो आया SLE कंट्रोल है या फैल रही है। टेस्ट महंगे हैं, इनकी दवाई सस्ती है, इनकी इतनी दवाई सस्ती महंगी नहीं है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं ना कि दूध का मुसलसल इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि इनकी हड्डियाँ मुसलसल घुटने लग जाती हैं। उसके अलावा आए दिन इनको इन्फेक्शन हो जाता है। और मतलब दूध इस्तेमाल करवाएं, फल इस्तेमाल करें, ठंडी जगह पे रखें। वो मेरी बेटी है ना, वो बहुत ज़्यादा चीखने लग जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब
बहुत ज़्यादा लड़ती है, झगड़ती है हमसे कि डॉक्टर कहते हैं इस बच्ची का कसूर नहीं है, इसको ठंडी जगह पे रखेंगे, इसकी बीमारी ऐसे उसकी वजह से ये ऐसे करती है। इनमें से कौन सी बच्ची ऐसा करती है? वो मुनीबा। मुनीबा कौन सी है? आप हो मुनीबा। गर्मी बहुत लगती है, परेशान हो जाती है गर्मी से, चीखने लग जाती है, फिर लड़ने लग जाती है, मारने लग जाती है। ज़्यादा मसला मिसबा का है आपके लिए। मुझे ना हल की भी ज़रूरत है, दूध की भी है, मेडिसिन की भी है, और मैं चाहती हूँ कि एसी का भी 3-4 महीने जो है ना ये भी कोई अरेंज कर दें। हम एसी लगा सकते हैं सेकंड हैंड, बल्कि हमने लगाया हुआ भी है, लेकिन हम बिल जो है ना वो नहीं भर सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे यहाँ सिर्फ किचन चला सकते हैं, बाकी हम कोई खर्चा बच्चों के हवाले से नहीं कर सकते। पहले हम ठीक थे, हम करते रहे, लेकिन अब बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। व्यूअर्स ये चाह रही हैं कि सारे बच्चे जो हैं ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी डिज़ीज़ मैंने आप लोगों को सब बताई है, इनकी फाइल्स, इनके पास सारा रिकॉर्ड है, अगर कोई देखना चाहे तो हॉस्पिटल के लिंक्स हैं, सब कुछ है, एक एक रिपोर्ट इनके पास है। तो अब मसला ये है कि इतने अरसे से बच्चों का इलाज चल रहा है और उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हड्डियों का मसला हो रहा है। मिसबा की बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं 1 लाख की दवाइयाँ तकरीबन आती हैं और कुछ हॉस्पिटल से फ्री भी मिलती हैं। और एसी फ्रिज के वाले सब काम तो करते हैं, लेकिन एसी का लगा भी हुआ है, लेकिन एसी का बिल अफोर्ड करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। दूध का अरेंज करना, फल का अरेंज करना। तो अगर आप में से जो कोई वीडियो देख रहा है और अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर इन बच्चियों के लिए कोई मदद करें, ताकि इसलिए कि ये लॉन्ग टर्म है इनका। थैलेसीमिया का आपको मर्ज़ का अच्छी तरह पता होगा, नहीं तो आप नेट पे जाएं और थैलेसीमिया का देखें, उसको स्टडी करें कि ये बच्ची कितनी तकलीफ़ में है, इसका अंदाज़ा आपको तब होगा। अल्लाह ताला इसके लिए आसानी पैदा करें, लेकिन हम भी इसके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ अपना आप देखते हैं, अपने कपड़े देखते हैं, ईद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों से हट के आखिरत के लिए तैयारी करें तो हम इन बच्चों की दुआएं ले सकते हैं जो हमारी आखिरत में काम आएंगी। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ जो इस तकलीफ़ में हैं जिसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकती, और बच्चियों के लिए वीडियोस बनाना या बच्चियों के लिए इस तरह से दुनिया के सामने आना भी बहुत मुश्किल होता है। व्यूअर्स आप अच्छी तरह जानते हैं बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं, तो अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त रखे, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनकी माँ को दिली सुकून दे, और हम लोगों से ताउन करें इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई अल्लाह का बंदा जो है कोई इनका बिजली का बिल ले ले, कोई दूध का बिल ले ले, कोई इनका फ्रूट वगैरह का अरेंज कर दे, कोई इनकी अच्छी खुराक के लिए कोई इनका बंदोबस्त कर दे। इनकी मिसबा की मेडिसिन्स का प्रॉब्लम होता है, इसलिए कि मिसबा की मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा ही जो हैं उसको रोज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। आपको पता है इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बच्चों को गर्मी लगती है, बच्चों को इरिटेशन होती है। तो इसकी वजह से हम आप सबसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करते हैं कि आप इन बच्चियों के लिए कुछ करें। अगर आप कुछ करेंगे तो इसका सिला अल्लाह ताला आपको आखिरत में देगा, इसलिए कि दुनिया आखिरकार ख़त्म होनी है और हर जानदार ने को मौत आनी है, और उसके बाद की ज़िंदगी के आसानी के लिए हमें दुनिया में ही कुछ करना पड़ेगा। तो अगर हम मिसबा या किसी एक बच्ची की भी ज़िम्मेदारी लेते हैं तमाम ख़र्चों की, तो इस तरह से इनके वालिदैन के लिए आसानी हो जाएगी। इनकी वालदा बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जिस माँ के 6 बच्चे हों, 6 बच्चे जो हैं वो किसी ना, हर बच्चा जो है वो किसी न किसी तकलीफ़ में मुब्तला है, जिसकी वजह से माँ तो ये माँ ही समझ सकती है कि वो किस तकलीफ़ में है। बस आपसे बार बार मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि सब कुछ दुनिया में ही रह जाना है, अगर हम इन बच्चों के किसी तरह काम आ सकें तो इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हाँ सिस्टर, मैं पूछ रहा था कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी आ जाए। तो हमारी इतने ज़्यादा वसाइल तो नहीं है, लेकिन आप हमें बताएं, फिर हम देखते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे महाना इतना हो कि मैं अपने बच्चों के लिए किराया भर के ब्लड का अरेंज कर लूँ। मतलब ये आप कैश की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या तवक्को रखती हैं कि हमको कितना कैश वो जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। नहीं मतलब क्या हम क्या कर सकते हैं? ना हर हफ्ते जाती है ब्लड लगवाते हैं, ठीक है, 500 तो किराया रखेगा आने जाने का, 500 का खाना वाना, 1000 तो ये ऐसे ही चला जाता है, एक दफ़ा 4000 तो ये किराया है। लेकिन अगर वो सेंटर वाले ब्लड नहीं देते तो मैं खुद जाती हूँ
और कभी कॉलेज में, कभी कहाँ पर, वहाँ से डोनर लेके आती हूँ। अगर किसी की बाइक हो तो वो नहीं वो करते, अगर किसी को रिक्शे में लेके आना पड़े तो उसको भी मुझे किराया देना पड़ता है। मेरी मतलब कि मैं एक माँ हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी अस्पतालों में ही गुजर गई है। तो मेरा ख्याल है आपका राशन का तो मसला नहीं है। मुझे राशन का राशन का आपका मसला है कि बाकी मामलात के लिए आपको कैश की हेल्प चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं चोर भी नहीं बनना चाहती। मेरा लाइफ टाइम ठीक है। मेरी बच्ची को, मेरी सास शुगर ब्लड प्रेशर की मरीज है, मैं भी खुद शुगर ब्लड प्रेशर। अगर जिस बच्चे की मेरी तकलीफ होगी मैं इस पे ही लगाऊंगी ना सब। नहीं वो ठीक है। फिर लोग कहते हैं जी पर्चियाँ दें, हम चोर नहीं है। 3600 का डब्बा आता है, ठीक है ना। एक मेडिकल रैप वाला मुझे 2000 या 2200 का ले देते हैं, लेकिन वो मुझे पर्ची नहीं देते। आप तो कहेंगे पता नहीं ये बाजी फराड कर रही है, यहाँ से पैसे। चलो इस तरह की मजबूरी वो एक अलग इस इशू तरह है, की लेकिन ये जनरली चीज़ें, इसी तरह की ये चीज़ें। एक चीज़ आ रही है 4000 का फिल्टर, वो मुझे लेके दे रहे हैं 1500 का फिल्टर, ठीक है। अब मैं वो पर्ची को देखूंगी या मैं अपनी सहूलत देखूंगी कि जो पैसे बचते वो मेरे ही बच्चों के काम आ रहे नहीं ठीक है वो। और दूसरी बात ये है कि अगर मुझे कहीं से फ्री भी मिलती है तो मैं वो लूँगी दवाई। ठीक है, बिल्कुल सही ठीक है। है चलो ठीक है आपके, लेकिन जहाँ से बहन मेरी जहाँ से हो सके वो पर्ची ज़रूर है। हाँ जी, बाकी ये कि अगर मुझे गंगाराम से फ्री मिल रही है, जी। इंजेक्शन मिल रहे हैं तो मैं लूँगी, क्योंकि मेरा लाइफ टाइम है। जो बच्चे पैसे बचेंगे वो मेरे ही बच्चों पे लगेंगे। बाकी मैंने अपनी कब्र का हिसाब नहीं, मैंने कितना खा लेना। जो बंदा इतनी दवाइयाँ रोज़ की खाता है, आप खुद सोचें एक नॉर्मल इंसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये बेचारी दवाइयाँ खा रही हैं। और इस माँ का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा करे और जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। और ये 5000 रुपये सैयद फाउंडेशन की तरफ से मैं आपको दे रही हूँ इन बच्चियों की खातिर।